Hello, my dear students. Good morning, all of you. Let's start today's our class. And beta, we studied in previous class, Unit 8. I am the magic man. Sorry, magic nahi, music. I am the music man. राइट आपकी ये स्मॉल सी पोयम थी एंड मैंने आपको ये पोयम रीड करने प्लस मेमोराइज करने बोला था। आई होप आप सभी ने इस पोयम को मेमोराइज किया होगा, याद किया होगा। ओके तो वन टाइम हम फिर से इस पोयम को रीड कर लेते हैं। ओके I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the piano, pia pia piano, 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 pia pia piano, pia piano. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I can play. What can you play? I play the big drum. Boomdy 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 boom. Boomdy boom boomdy boom. Boomdy boomdy boom. Pia pia piano. Piano piano. Pia pia piano. Pia piano. राइट ये थी आपकी पोएम एंड इसमें मैंने आपको न्यू वर्ड्स भी करवा दिए थे प्रीवियस क्लास में। एंड लेट्स रीड। सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो। मीन्स जो सोनिया है वो पियानो बजाना सीख रही है। लर्न मीन्स होता है सीखना। लर्न मीन्स सीखना, प्ले मीन्स बजाना। मीन्स सोनिया जो है, सोनिया क्या कर रही है? पियानो बजाना सीख रही है। ओके देन बेटा आप नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 124। पेज नंबर 124। ओपन इट फास्ट। ओपन कर लिया आप सभी ने? अब इसमें है रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन एंड इन अ रीडिंग इज फन, ये आपका रीडिंग इज फन है। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट इज व्हाट आर द 2 इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले? वे 2 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या है जो मैन प्ले कर सकता है? क्या क्या प्ले कर सकता है मैन? किस किस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया है पोयम में? पियानो एंड ड्रम, राइट? देन है वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम? म्यूजिक मैन कहाँ से आया है? तो म्यूजिक मैन कहाँ से आया था? फ्रॉम फार अवे, बहुत दूर से आया था, राइट? इसमें बेटा मैं आपको आंसर राइट करवा दे रही। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 2 इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले? ये क्वेश्चन है हमारा रीडिंग इज फन का फर्स्ट वाला। तो इसका आंसर मीन्स आपको ये रीडिंग इज फन के 2 क्वेश्चंस के आंसर कहाँ राइट करने हैं? आपने प्रीवियस क्लास में जो इंग्लिश की फेयर नोटबुक में न्यू वर्ड्स राइट किए थे ना, उसी के नीचे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर राइट करना है। ओके तो एट फर्स्ट आप ये क्वेश्चन राइट करेंगे, व्हाट आर द 2 इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले? म्यूजिक मैन कौन से 2 इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है? तो इसका आंसर होगा, आंसर इज द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड ड्रम। क्या आएगा आंसर? द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड ड्रम। ओके
इसके नीचे आप इसका ये आंसर राइट करेंगे। ओके बेटा, और जब आप आंसर राइट करेंगे तो ये आपको ऑलवेज रिमेम्बर रखना है कि आपका जो ये आंसर स्टार्ट करेंगे उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, और उसके बाद के ऑल लेटर स्मॉल होंगे। ओके, एंड आंसर के एंड में आपको फुल स्टॉप भी लगाना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 is where does the music man come from? Where does the music man come from? Music man कहाँ से आया था? तो the music man comes from far away. Music man बहुत दूर से आता है। म्यूजिक मैन कहाँ से आता है? बहुत दूर से आता है, राइट। जैसे हम मतलब जो म्यूजिक जब हम सुनते हैं या फिर जैसे हमारे कोई हम म्यूजिक वाला प्रोग्राम रखते हैं तो उसके लिए जो म्यूजिशियंस होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो पीपल्स होते हैं जिन्हें म्यूजिक मैन बोला जाता है, वो कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं बजाने के लिए, राइट। The music man comes from far away. ओके, तो बेटा आप इन 2 क्वेश्चंस के आंसर अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में जो आपने न्यू वर्ड्स राइट किए हैं उसके नीचे आपको एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करना है। ओके बेटा, डू यू अंडरस्टूड? आपको समझ आया इन क्वेश्चंस का आंसर? मैं 1 टाइम रिपीट कर रही हूँ। ओके, इन क्वेश्चंस को। आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 इंस्ट्रूमेंट्स? व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या? इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स यंत्र, दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले। म्यूजिक मैन कौन से 2 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता है? इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र। ओके, तो द म्यूजिक मैन कैन प्ले, क्या क्या बजा सकता हूँ बोल रहा था जो म्यूजिक मैन है वो? पियानो एंड ड्रम, राइट। देन है वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम? म्यूजिक मैन कहाँ से आता है? तो द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फार अवे। म्यूजिक मैन बहुत दूर से आता है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर बेटा आप फिल कर लेंगे अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ओके, विदाउट एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक किए बिना आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। देन हमने रीडिंग इज फन के 2 क्वेश्चंस के आंसर देख लिया। देन नेक्स्ट है लेट्स टॉक। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। टॉक मीन्स होता है बातें करना। चलो टॉक करें। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर हमें टॉक करना है। मीन्स क्वेश्चन है इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर? यदि म्यूजिक मैन आपके पास आता है तो आप उससे क्या पूछेंगे या फिर क्या बजाने के लिए बोलेंगे? तो टेल मी बेटा, इसका आंसर तो आपको देना है कि सपोज आपके सामने अगर कोई म्यूजिक मैन आ गया, म्यूजिक बजाने वाला, तो आप उससे क्या पूछेंगे या फिर आप उसे क्या बजाने के लिए बोलेंगे? तो अभी आप इसमें से आपको अगर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के नेम पता है तो आप जो है उसे फ्लूट बजाने भी बोल सकते हैं, मतलब जिसको जो पसंद होगा। अगर आपको तबला बजाना पसंद है तो आप उसे तबला बजाने बोलेंगे। अगर आपको फ्लूट पसंद है, बांसुरी सुनना पसंद है तो आप उसे बांसुरी प्ले करने के लिए बोलेंगे, बांसुरी बजाने बोलेंगे। सपोज आपको गिटार पसंद है तो आप उसे गिटार बजाने बोलेंगे, है ना। तो इसका आंसर चॉइस इसमें आपकी है कि आप उसे क्या बोलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न? आपको क्या सीखना पसंद है?
म्यूजिक सीखना पसंद है, डांस सीखना पसंद है या फिर कराटे सीखना पसंद है? तो टेल मी बेटा, आप अगर सपोज आप कुछ सीखना ही चाहेंगे तो आप क्या सीखना चाहेंगे? म्यूजिक सीखना चाहेंगे, गाना सीखना चाहेंगे, डांस सीखना चाहेंगे, डांस करना, या फिर कराटे सीखना चाहेंगे? टेल मी। इसने भी आपका आपकी ऑन चॉइस होनी चाहिए कि आप क्या सीखना चाहते हैं। मैं आपको फिर भी इन क्वेश्चंस के आंसर अपने बेसिस पर बता रही हूँ। ओके। इस क्वेश्चन का आंसर, इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू आई वुड आस्क हिम टू प्ले द गिटार। मीन्स जब मेरे सामने, वो बोल रहा है कि इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू, यदि म्यूजिक मैन आपके सामने आएगा तो आप उससे क्या प्ले करने के लिए बोलेंगे, क्या प्ले करने के लिए पूछेंगे? तो इसमें मैंने गिटार राइट कर दिया है। सपोज आप इसके प्लेस पर कोई और इंस्ट्रूमेंट चाहते हैं, लाइक दिस तबला, ड्रम, फ्लूट, सितार, गिटार, वायलिन, तो आप यहाँ पर वो राइट कर देंगे। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि आप क्या सीखना पसंद करेंगे, तो मैंने इसमें राइट किया है कराटे। आई वुड लाइक टू लर्न कराटे। मैं जो है कराटे सीखना पसंद करूँगी, बिकॉज सो दैट आई कैन फाइट विथ एनीवन व्हेन आई एम इन डेंजर। कि सपोज मैं किसी सॉरी, सपोज मैं किसी अगर डेंजर में फंस जाऊं, किसी खतरे में पड़ जाऊं, तो मैं उससे क्या कर सकती हूँ? फाइट करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। राइट। एंड आज के जो अभी का जो हमारा चल रहा है, इसमें कराटे सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी को कराटे आने ही चाहिए, भले ही डांस आए या ना आए, सिंगिंग आए या ना आए, पर आपको कराटे जरूर आने चाहिए। बिकॉज आज पर जो है क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे सामने, जिसमें कि हमें क्या करना होता है? अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना होता है। राइट। कोई हर जगह पर हमारी सेफ्टी के लिए या फिर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पेरेंट्स या फिर जो भी है हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और स्ट्रांग बनने के लिए सपोज हम कराटे अगर सीखते हैं, तो हम कभी डेंजर में फंस जाए या फिर ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी हेल्प से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, या फिर उस डेंजर से बाहर निकल सकते हैं। राइट। तो मैं आप सभी को गाइड करूँगी कि आप सभी कराटे जरूर सीखिएगा। इन फ्यूचर आपको अगर कुछ सीखना ही है, तो एट फर्स्ट आप डांस भी सीखिए, सिंगिंग भी सीखिए, बट कराटे आप सभी को सीखना ही है, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो। कराटे सभी को सीखना चाहिए। राइट। तभी तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर पाएंगे, खुद अपने आप को सुरक्षा दे पाएंगे। राइट। तो बेटा इसका आंसर ये मैंने अपने अकॉर्डिंग राइट कर दिया है, कराटे। आपको अगर डांस सीखना चाहेंगे आप, तो आप डांस राइट करेंगे। आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं, म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो आप म्यूजिक राइट कर देंगे। ओके। तो आप लेट्स टॉक के इन 2 क्वेश्चंस के भी आंसर अपनी इंग्लिश की फेयर कॉपी में रीडिंग इज फन के जो क्वेश्चन आंसर राइट किए करेंगे आप, उसी के नीचे आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लेट्स टॉक, एंड ये 2 क्वेश्चंस के आंसर राइट करेंगे। ओके। तो ओनली आपको आंसर आंसर ही राइट नहीं करना है, क्वेश्चन भी राइट करेंगे एंड आंसर भी राइट करेंगे। ओके बेटा। ओके। तो हमने रीडिंग इज फन एंड लेट्स टॉक के टू टोटल 4 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर लिया है। देन आफ्टर है से अलाउड। से अलाउड, आपको इन वर्ड्स को लाउडली बोलना है।
ओके। पियानो, पियानो, पियानो तो आप सभी ने देख लिया। देन पिन, पिन मीन्स ये जो ऐसे नुकीले वाली होती है उसे बोला जाता है पिन। देन पेल, पेल मीन्स बकेट, पेल मीन्स बकेट जो बाल्टी होती है हमारी। देन वैन, जैसे आपके होते हैं ना वैन, स्कूल वैन जिसे बोलते हैं। वैली, ओट, विंड, वीट, वाइल्ड। विंड मीन्स हवा, वीट मीन्स गीला, वाइल्ड मीन्स जंगली। ओके, जंगल। देन है सिंग दिस सॉन्ग, सिंग दिस सॉन्ग अलाउड टुगेदर, मेक अप अ ट्यून। आपको ये सॉन्ग एक साथ सिंग करना है लाउडली और एक ट्यून बनाना है। अब यू नो ट्यून, ट्यून क्या होती है आप सभी को पता है? जैसे आपने सॉन्ग सुने होंगे तो सॉन्ग जैसे गाते हैं वो उसके बाद में एक ट्यून बजती है, राइट? तो ऐसे टाइप से आपको भी क्या करना है, इस सॉन्ग को सिंग करना है और अपनी एक ट्यून बनानी है। ओके, तो ये सिंग करना है आपको सॉन्ग। हाय हो, ओके, हाय हो, हाय हो, फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग। हाय हो, हाय हो, हाय हो। ओके, तो जैसे इसमें ट्यून मैकअप और ट्यून बोल रहा है तो इसमें हम कर सकते हैं हाय हो, हाय हो, फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग। हाय हो, हाय हो, हाय हो। ओके, देन बेटा नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे आप, पेज नंबर 125। 125 इसमें है लेट्स राइट, चलो लिखे, मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेबल। क्या करना है हमें, सेंटेंसेस बनाना है इन टेबल में जो वर्ड्स दिए हैं इनका यूज करके। फॉर एग्जाम्पल अ फॉर्मर, जैसे यहाँ दिया ये अ फॉर्मर, यहाँ से वर्ड लिया है फिर हमने अ फॉर्मर वर्ड्स इन द फील्ड। ये इस बॉक्स से ये वन वर्ड, यहाँ से वन वर्ड, इस बॉक्स से वन वर्ड, यहाँ से वर्ड लेकर के क्या बनाया हमने, कंप्लीट सेंटेंस बनाया। अ फॉर्मर वर्क्स इन द फील्ड। ओके, ऐसे ही और भी जो है इन 3 कॉलम्स के वर्ड्स को ज्वाइन करके हम क्या बनाएंगे, कंप्लीट सेंटेंसेस बनाएंगे। किसके ऊपर, फॉर्मर के ऊपर तो कंप्लीट हो चुका है। अ सोल्जर, अ सिंगर, एन इलेक्ट्रिशियन, अ पायलट, एन एक्टर, अ म्यूजिशियन। ओके, अब देन नेक्स्ट है अ सोल्जर। अ सोल्जर, तो इसके लिए हमने सेंटेंस बनाया है अ सोल्जर वियर्स अ यूनिफॉर्म्स। जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या वियर करते हैं, यूनिफॉर्म्स वियर करते हैं। सोल्जर्स मीन्स सैनिक, सोल्जर मीन्स सैनिक, जो क्या करते हैं, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी देश की रक्षा करते हैं। आपने सुना है सोल्जर्स का नेम, जो कि हमारी कंट्री की बॉर्डर पर रहकर क्या करते हैं, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। और आज उन्हीं सोल्जर्स की वजह से क्या हो रहा है कि हम इजीली अपनी लाइफ जी रहे हैं।
नहीं तो जो अदर कंट्रीज है वो क्या करती है, अटैक करती है, राइट। और उनसे फाइट कौन करता है, हमारे सोल्जर्स करते हैं। सोल्जर्स करते हैं, हमारे जो सैनिक होते हैं उनसे फाइट करते हैं, और किसी भी इनेमी को, किसी भी दुश्मन को हमारे कंट्री में एंट्री नहीं करने देते हैं, है ना। तो जो सोल्जर्स है ये कैसे होते हैं, बहुत ही ग्रेट होते हैं, बहुत ही महान होते हैं, बिकॉज वो अपनी जान के ऊपर खेलकर हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। आप में से भी बेटा किसी के पापा, किसी के चाचा या फिर ब्रदर जो है क्या होंगे, सोल्जर होंगे, है आपकी फैमिली में कोई। तो जिसकी भी फैमिली में अगर एक भी सोल्जर है, एक भी सैनिक है, तो ये उसके लिए पूरी गर्व की बात है, बिकॉज जो सोल्जर्स होते हैं ये क्या है, हम उनकी कितनी भी जितनी भी जय जय करें वो कम ही है, बिकॉज वो अपनी जान पर खेलकर अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर कहाँ जाता है, हमारी देश की, हमारी कंट्री की बॉर्डर पर जाकर हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, हम सभी को प्रोटेक्ट करता है। तो ऑलवेज हमें उसकी क्या करनी चाहिए, जय करनी चाहिए, उसे सैल्यूट करना चाहिए। तो इसमें हमने वर्ड बनाया है अ सोल्जर वियर्स अ यूनिफॉर्म। देन नेक्स्ट है अ सिंगर। तो सिंगर क्या करता है, अ सिंगर सिंग्स सॉन्ग। सिंगर क्या गाता है, सॉन्ग गाता है। एन इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स। इलेक्ट्रिशियन क्या रिपेयर्स करता है, लाइट्स, लाइट्स रिपेयर्स करता है। देन अ पायलट, पायलट का वर्क क्या होता है, एरोप्लेन फ्लाइज करना। अ पायलट फ्लाइज अ प्लेन। जो पायलट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं उन्हें उड़ाते हैं। देन एन एक्टर, एक्टर का वर्क क्या होता है, एक्टर प्लेज अ, एन एक्टर एक्ट्स इन फिल्म्स। जो एक्टर्स होते हैं वो एक्टिंग करते हैं फिल्म में। लाइक दिस, आपने बहुत सारे जो हीरो लोग देखा है ना मूवियों में होते हैं हीरोज, तो वो क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं। वो उनकी एक्चुअल लाइफ होती है क्या, उनकी रियल लाइफ होती है क्या, ना। वो क्या होता है कि जैसे एक, जैसे हम स्टोरी लिखते हैं ना, स्टोरी राइट करते हैं, देन आफ्टर फिर उसे क्या करते हैं, प्ले करते हैं। तो उसी टाइप से एक्टर लोग भी होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक स्टोरी के ऊपर एक्टिंग करते हैं, है ना। तो एन एक्टर एक्ट of films, ओके। एंड द लास्ट है अ म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन क्या करते हैं, अ म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिक। क्या प्ले करता है वो, म्यूजिक प्ले करता है, गाना बजाता है, राइट। तो ये हमने क्या कर दिया बेटा, सेंटेंसेस राइट कर दिए, मीन्स इस टेबल से हमें क्या करने थे, सेंटेंसेस बनाने थे, ओके। एंड सेंटेंसेस को यहाँ राइट करना था। तो आप केयरफुली नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 125, पेज नंबर 125 में इस प्लेस में आप इन 7 सेंटेंसेस को नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट कर देंगे, ओके। इन 7 सेंटेंसेस को नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी बुक में राइट कर देंगे, ओके। एंड दैट इज योर टुडेज होमवर्क। ये आज का आपका होमवर्क होगा। एंड फर्स्ट वाला था अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। फार्मर मीन्स क्या होता है, फार्मर मीन्स बेटा किसान होता है ना। जो क्या उगाता है, जो क्रॉप्स होती है, ग्रेन्स, अनाज, अनाज उगाता है कहाँ पर, इन द फील्ड, खेतों में अनाज उगाने का वर्क करता है फार्मर। जैसे आपने सुना होगा, जय जवान जय किसान। मीन्स जो फार्मर्स होते हैं ये तो हमारे लिए क्या करते हैं, मतलब जितना भी जो हम ग्रेन्स ईट करते हैं,
अनाज खाते हैं, राइस, चपातीज, जो भी हम ईट करते हैं वेजिटेबल्स, ये कौन उगाता है? फार्मर्स उगाते हैं, किसान उगाते हैं, राइट। पेज नंबर 125 एंड इसमें पेज नंबर 124 में रीडिंग इज फन एंड लेट्स टॉक के इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप अपने इंग्लिश की फेयर कॉपी में राइट करेंगे। ओके बेटा, डू यू अंडरस्टूड? दैट इज ऑल फॉर टुडे। ओके, डू यू अंडरस्टूड? आपको क्या करना है? रीडिंग इज फन के इन क्वेश्चन के आंसर एंड लेट्स टॉक के मीन्स ऐसे टोटल 4 क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश की फेयर नोटबुक में राइट करना है। ओके, एंड पेज नंबर 125 में इन सेंटेंसेस को आपको कहाँ राइट करना है? पेज नंबर 125 में राइट करना है। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।